अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हूं। सिंध हाई कोर्ट में आज महुविया क्या एमएलओ से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत होनी थी। आज 10 बजे अदालत ने फरीकैन के दलाइल तलब किए थे। चूँकि आज दलाइल होने के बाद एमएलओ से मुतालिक मुमकिन तौर पर फैसला करना था और उसके बाद फिर मुल्ज़िम की तरफ से जो चालान चैलेंज किया गया है 29 अगस्त का, जो क्या 29 अगस्त को अदालत ने चालान मंजूर किया था, उसको भी चैलेंज किया गया था। तो उसकी भी समाअत आज ही होनी है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के जो रेगुलर बेंच के जो जज साहब है, मुअज़्ज़िज़ जज साहब जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब, आज वो रुखसत पर हैं, आज छुट्टी पर हैं, वो नहीं आए। तो इसलिए उनकी बेंच के बजाय अब जस्टिस उमर सियाल साहब की बेंच के रूबरू इन दोनों दरखास्तों की समाअत होगी। सबसे पहले चूँकि टाइम फिक्स किया गया था जिसमें जो फरीकैन है उसमें उनकी तरफ से दलाइल तलब किए गए थे। और अब जो एक रेगुलर बेंच है वो रेगुलर बेंच तो नहीं है, चूँकि उमर सियाल साहब जो है वो आज जज साहब की छुट्टी की वजह से ये केसेस उनको भेजे गए हैं। तो मुमकिन तौर पर जो बज़ाहिर लगता है या रूटीन में इस तरह की प्रैक्टिस रही है कि जब रेगुलर बेंच के जज रुखसत पर होते हैं या किसी वजह से केस की समाअत नहीं कर पाते तो फिर जो जिनको आर्जी तौर पर केसेस दिए जाते हैं वो सिर्फ आगे की तारीख दे देते हैं। अगर कोई बड़ी कार्रवाई ना हो तो उसके बाद फिर रेगुलर बेंच जब भी आता है उन केसेस की आके समाअत करता है। इसके अलावा जो चालान है, चालान के ऊपर चूँकि आज फर्स्ट हियरिंग है, आज पहली समाअत होंगी। कल बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर की गई थी और अब कोर्ट रूम में बाकायदा तौर पर फाइल आ चुकी है और हमने कुछ फाइल के कुछ हिस्से पढ़े भी हैं जिसमें उन्होंने जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया। उसकी तफसीलात भी बताता हूँ। तो इस नई दरख्वास्त के ऊपर जो है वो मुमकिन तौर पर जस्टिस उमर सियाल साहब जो है वो नोटिस जारी करेंगे फरीकैन को, जिसमें प्रोसिक्यूशन तफ्तीशी अफसर और मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी के वकील जिब्रान नासिर साहब शामिल हैं। उसके अलावा दीगर को भी फरीक बनाया गया है। उसमें उन्होंने चालान को जिस तरह चैलेंज किया है, उनका कहना है कि जो 29 अगस्त को ADJ 7 ने जो चालान मंजूर किया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि आइन की रोशनी में जो तशरीह किए ऐसे जुर्म के हवाले से उसकी खिलाफ वर्जी है। उनके जो अहम तरीन जो नुकात हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। तो लिहाजा जो चालान मंजूर किया गया है उसके फैसले को कलअदम करार दिया जाए, यानी कि चालान जो मंजूर किया गया है वो उसको कलअदम करार दिया जाए और इस मामले की को जो है वो ना सुना जाए। यानी कि आप समझ सकते हैं इस सारे मामले को कि ना सिर्फ 364A, 368, 363 और दीगर सेक्शन के तहत संगीन जुर्म के तहत जो अदालत ने चालान मंजूर किया था, तो उसके बाद फिर चूँकि वो उसके खिलाफ इनको एतराज़ है कि वो जो चालान मंजूर हुआ है उसको मंजूर नहीं होना चाहिए था, ये चालान जो है कलअदम करार दिया जाए। उस पर अब देखें आज समाअत होगी तो यकीनी तौर पर उस पर नोटिस होंगे और नोटिस के बाद फरीकैन के दलाइल होंगे और उस पर भी जो अदालत समझेगी रेगुलर बेंच पे दोबारा ये केस आएगा समाअत के लिए तो अदालत तभी जो है वो उस पर फैसला जारी करेगी। अब चूँकि 10 बजे आज का दिन बड़ा अहम था, 10 बजे आज जो है वो ख़ास तौर पर इस बात पे दलाइल होने थे, लेकिन उसमें जो है काफ़ी लोगों को लोग सवाल पूछ रहे थे कि आया अब रेगुलर बेंच नहीं है तो आर्जी बेंच के पास इस केस की समाअत होगी तो फिर आगे क्या होगा। तो 12 बजे के बाद चूँकि इनके जो आर्जी बेंच है यानी कि जस्टिस उमर सियाल साहब का जो बेंच है उनके जो अपने रेगुलर अपने बेंच के जो केसेस हैं सबसे पहले उनकी समाअत होगी। 12 बजे के बाद फिर जस्टिस उमर सियाल साहब जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब का जो बेंच के केसेस के होंगे वो केसेस भी उधर जाएंगे। तो उसके बाद फिर उनकी बाद में यानी कि 12 बजे के बाद समाअत होगी। तो इस सिलसिले में जो भी प्रोग्रेस होगी, अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।